बाहर जनवरी की बर्फीली हवा सेन सेन कर रही है। घर के अंदर पिंकी रजाई में लिपटी कांप रही है। डॉक्टर पिंकी की नब्ज चेक कर रहे हैं। भोला और उसकी पत्नी राधा डरे हुए खड्डे हैं। भोला, ठंड इसकी हड्डियों में बैठ गई है। निमोनिया का असर बढ़ रहा है। ये दवा की पर्ची लो। कल शाम तक दवा शुरू हो जानी चाहिए, वरना क्या डॉक्टर साहब? वरना इसे बचाना मुश्किल होगा। दवा महंगी है, इंतजाम कर लेना। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, दवा कहाँ से लाएंगे? तू रो मत, मैं हूं ना। कल सुबह ही नदी पर जाऊंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह 7 बजे जमी हुई नदी पर भोला ने बर्फ तोड़कर जाल डाला। अचानक डोरी में जबरदस्त खिंचाव आया। हे ऊपर वाले, लाज रख लेना, जाल खाली मत लौटाना। भोला ने जाल खींचा। उसने जान लगाकर एक आखिरी झटका दिया और बड्डी मछली बाहर आ गिरी। मिल गई। हे भगवान, मेरी बच्ची की दवा मिल गई। बाजार में सन्नाटा है। भोला अपनी कच्ची मछलियाँ लेकर बैठा है। ताजा मछली ले लो, नदी की ताजा मछली। अरे भाई, मछली तो बढ़िया है, पर यार इतनी जानलेवा ठंड है। इस बर्फीले पानी में हाथ डालकर मछली कौन धोएगा और कौन साफ करेगा? बाबूजी, सस्ती लगा दूंगा। अरे नहीं भाई, अगर बनी बनाई गरम पकौड़ी या फ्राई होती तो अभी ले लेता। घर जाकर ठंडे पानी में हाथ कौन गीले करे? दोपहर हो गई, पर एक भी मछली नहीं बिकी। भोला ने सोचा कि लोग ठंड में कच्ची नहीं, गरम चीज मांग रहे हैं। सही कहा उसने। अगर मैं मछली तलकर गर्मा गर्म खिलाऊं तो शायद सब खरीद लेंगे। मुझे अभी चूल्हा किराए पर लेना होगा। भोला ने किराए पर ठेला लिया और माँ का गुप्त मसाला लगाकर मछली तलना शुरू किया। जादुई खुशबू से बाजार महक उठा और ठिठुरते लोगों की भीड़ लग गई। ओ भाई साहब, ये क्या बना रहे हो? कसम से ऐसी महक तो मैंने आज तक किसी 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं सूंघी। नाक में जाते ही मुंह में पानी आ गया। जरा दिखाना भाई, क्या जादू है इसमें? बाबूजी, ये मेरी माँ के हाथ का खास मसाला है। ठंड में फिश फ्राई खाएंगे तो सर्दी छू मंतर हो जाएगी। एक बार चक्कर देखिए, अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। अरे हटो भाई, मुझे पहले 2 प्लेट दो। सुबह से ठंड में खड़ा हूं, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। भाई जल्दी से गर्मा गर्म दो। ये खुशबू तो पागल कर रही है। और हाँ, थोड़ा मसाला ऊपर से और छिड़क देना। देखते ही देखते भोला के ठेले पर मेला लग गया। शाम होने से पहले ही उसकी कड़ाही खाली हो गई और जेब नोटों से भर गई। भोला ने तुरंत केमिस्ट से महंगी दवा खरीदी और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। राधा राधा, जल्दी यहाँ देख, मैं क्या लाया हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली पगली। ये रही पिंकी की सारी दवाइयाँ, और देख, आज तो हम पेट भर खाना भी खाएंगे। सच में? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं तो डर के मारे कांप रही थी कि कहीं तुम खाली हाथ ना लौटो। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। तुम तो सच में हमारे लिए फरिश्ता हो। ये सब चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार मेरा नहीं, माँ के उस पुराने नुस्खे का है। आज लोगों ने मछली खरीदी नहीं, बल्कि मांग मांग कर खाई है। अब तू जल्दी से इसे दवा पिला दे। मेरी बेटी कल सुबह तक शेर जैसी दहाड़ेगी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन घर के अंदर उम्मीद और खुशियों की गर्माहट थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कल कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले दिन भोला जब ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी जगह के ठीक सामने सेठ करोड़ीमत का बड़ा सा ठेला लगा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्पेशल फिश फ्राई, सिर्फ 20 रुपए। सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी होकर मेरे छोटे ठेले के सामने, ये क्या मजाक है? अबे ओ, बाजार तेरे बाप का नहीं है। जहां मुनाफा दिखेगा वहां सेठ करोड़ी मल दुकान लगाएगा। पर साहब, 20 रुपए, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलती। आप क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? इसे बिजनेस कहते हैं गवार। मेरे पास अंधी दौलत है। मैं 20 में बेचूं या मुफ्त में बांटूं, तुझे क्या? तू अपना बोरा बिस्तर बांध और निकल ले यहां से। साहब, ऐसा मत करो। मेरी बच्ची बीमार है, उसकी दवा इसी कमाई से आती है। मुझ गरीब पर जुल्म मत करो। अरे जा जा,
ये रोना धोना कहीं और करना। आज से इस बाजार में सिर्फ सेठ का सिक्का चलेगा। दम है तो मुकाबला कर, वरना कटोरा लेकर भीख मांग। सेठ की कड़वी बातें सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया, जबकि ग्राहकों की भीड़ सेठ की दुकान पर टूटने लगी। सेठ करोड़ीमल की दुकान पर एक 8 साल का अनाथ बच्चा, जिसके कपड़े तार तार थे और ठंड से कांप रहा था, कड़ाही के पास आया। सेठ जी, बाबूजी, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। ठंड से जान निकल रही है मालिक। बस एक छोटा सा मछली का टुकड़ा दे दीजिए। भगवान आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखेगा। बस आज इस गरीब पर दया कर दीजिए। अरे हट, हट पीछे। खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मेरी दुकान को छूने की कोशिश भी की। यहां कोई लंगर या धर्मशाला नहीं चल रही है। मैं यहां धंधा करने बैठा हूं, तुम जैसे भिखारियों को मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं। भाग यहां से। बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। अगर आप नहीं देंगे तो मैं इस ठंड में भूख से मर जाऊंगा। थोड़ा सा रहम खा लीजिए सेठ जी। बस कोई जला हुआ या बचा हुआ टुकड़ा ही दे दीजिए। रहम? रहम से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। अगर जेब में 20 रुपए हैं तो दिखा, वरना रफू चक्कर हो जा। भागता है या लगाऊं एक खींच के। सेठ की कड़वी बातें सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चला गया। काका, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी देंगे? गला सूख रहा है। सामने वाले सेठ ने तो मुझे जानवर समझकर भगा दिया। अरे पगले, पानी क्यों? तू ये गर्मा गर्म मछली खा। सेठ के पास दौलत है पर दिल नहीं। मेरे पास आज ग्राहक नहीं है, पर इंसानियत अभी जिंदा है। ले, पेट भर के खा। भोला ने एक बड़ी प्लेट भरकर फिश फ्राई उस बच्चे को दी। काका, आप बहुत अच्छे हो। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर ठिठुरता रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लोगे? मैं आपके बर्तन धो दूंगा, ठेला साफ कर दूंगा। बस मुझे रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस सर पर छत चाहिए। बेटा, मैं तुझे काम पर कैसे रखूं? देख नहीं रहा, मेरा खुद का धंधा चौपट हो गया है। घर में मेरी बीमार बेटी है, पत्नी है। मैं खुद 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा हूं। मैं तुझे क्या खिलाऊंगा और कहां सुलाऊंगा? ठीक है काका, कोई बात नहीं। मैं वापस वही पुल के नीचे चला जाता हूँ। आपका ये खाना मैं कभी नहीं भूलूंगा। रुक जा, कहां जा रहा है तू इस ठंड में मरने के लिए? किस्मत ने तुझे अनाथ बनाया, पर आज से तू अनाथ नहीं है। मेरा कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। लेकिन आज से तू मेरा बेटा है। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहां दिल में बहुत जगह है। मेरे साथ चल, जो रूखा सूखा हम खाएंगे वही तू भी खाएगा। आज से तू मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ ही काम करेगा। बापू। भोला ने उसे गले लगा लिया। उस सर्द दिन में 2 टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे को सहारा दिया और एक नया पवित्र रिश्ता बन गया। अगली सुबह भोला और उसका नया बेटा छोटू नदी पर पहुंच गए। कड़ाके की ठंड थी। जहां भोला अकेले थकता था, आज छोटू की फुर्ती ने काम आसान कर दिया। दोनों ने मिलकर जाल डाला। बापू, जोर लगाओ, आज जाल बहुत भारी है। लगता है नदी की सारी बड़ी मछलियाँ हमारी ही किस्मत में थी। शाबाश बेटे, तेरी किस्मत का सिक्का चल गया। आज हमारे पास इतनी मछलियां हैं कि हम उस घमंडी सेठ को उसी के खेल में हरा। सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान पर अकड़ कर खड़ा था। उसे लगा आज भी वही जीतेगा। तभी भोला ने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड टांगा, फिश फ्राई, अब मात्र 20 रुपए में। साथ ही माँ के मसालों की वही पुरानी बेहतरीन खुशबू हवा में तैरने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का मछुआरा 20 रुपए में बेचकर भी कैसे टिक गया? और इसकी मछली इतनी ताजा कैसे है? जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। भोला अपने ठेले की सफाई कर रहा था, तभी उसका दोस्त सुखी वहां आ पहुंचा। भोला, उधर देख,
सेठ आज बहुत जल्दी दुकान बढ़ाकर जा रहा है, और वो भी उस पुराने बंद पड़े गोदाम की तरफ। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वो जरूर अपनी मुफ्त की मछलियों का इंतजाम करने जा रहा है। पर सुखी वहां तो कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वो जगह शापित है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है भाई। बापू, आप डरो मत। मैं और सुखी काका जाकर देखते हैं। मैं छोटा हूँ, कहीं भी छिप जाऊंगा। आज पता लगा कर ही रहेंगे। हाँ भोला, तू यहीं रुक और दुकान संभाल। आज इस सेठ का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। चल छोटू, दबे पांव चलना। सो गया क्या बे? हाथ क्यों रुक गया तेरे? देख नहीं रहा बाजार में उस 2 कौड़ी के भोला ने मेरी नाक में दम कर रखा है। वो 20 रुपए में मछली बेच रहा है और नोट छाप रहा है, और तू यहां सुस्ता रहा है। नहीं मालिक, सुस्ता नहीं रहा। कसम से शरीर जवाब दे गया है। साहब, नदी का पानी अब पानी नहीं रहा, वो कांच बन गया है। नवाबजादा है तू? तुझे गर्मी चाहिए? देख तेरे उस लाडले को। अगर कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे 2 टोकरी एक्स्ट्रा मछली नहीं मिली तो मैं तेरे बेटे के कपड़े भी उतरवा दूंगा। फिर देखते हैं इस -डिग्री की ठंड में वो कितनी देर जिंदा रहता। नहीं नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत करो। वो बच्चा है, मर जाएगा। मैं अभी काम करता हूँ, पूरी रात काम करूंगा। हाथ गल जाए तो गल जाए, पर मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। मैं अभी मछलियां साफ करता हूँ। खिड़की के बाहर यह सब देख और सुनकर छोटू का दिल दहल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुखी काका, देखो ना, वो बच्चा कैसे कांप रहा है। सेठ उसे मारने की धमकी दे रहा है। मुझे अपनी वो रातें याद आ रही हैं, जब मैं सड़क पर ठिठुरता था। हम कुछ करते क्यों नहीं? मेरा मन कर रहा है अभी जाकर सेठ को पत्थर मारूं। शांत हो जा छोटू, शांत। जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। अगर हम अभी अंदर गए तो सेठ के गुंडे हमें भी पकड़ लेंगे, और फिर इन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। सेठ ने सिर्फ बेईमानी नहीं की है, इसने अपहरण किया है। ये अब सिर्फ बाजार की लड़ाई नहीं रही, ये जुर्म है। तो क्या हम बस देखते रहेंगे? नहीं, अब खेल खत्म। तू यहीं इसी खिड़की के नीचे छिप कर बैठ। अगर सेठ भागने की कोशिश करे तो शोर मचा देना। मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ। इंस्पेक्टर दिलावर को जब पता चलेगा कि उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो वो सेठ की खाल उधेड़ देंगे। तू डरेगा तो नहीं? नहीं काका, बापू कहते हैं कि डर के आगे जीत है। मैं यहीं रुकूंगा, आप जल्दी जाओ। गोदाम के अंदर सेठ करोड़ीमल रामू को धमका ही रहा था कि अचानक इंस्पेक्टर दिलावर सिंह वहां आ गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ अकेले? मैं तो बस इन मजदूरों को काम समझा रहा था। ये लोग बात नहीं मानते, इसलिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। सब ठीक है साहब, आप जाइए। काम समझा रहे थे या जुर्म छिपा रहे थे सेठ? तुम्हारी सस्ती मछली का सच मुझे पता चल गया है। और ये कोने में बंधा हुआ मासूम बच्चा, क्या ये भी तुम्हारा मजदूर है? शर्म नहीं आती एक बेबस बाप का फायदा उठाते हुए? देखिए साहब, हम दोनों समझदार हैं। बात को बढ़ाने का क्या फायदा? ये लीजिए 50,000, रख लीजिए और बात को यहीं रफा दफा कीजिए। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। अपनी ये काली कमाई अपने पास रख। दिलावर सिंह बिकाऊ नहीं है। तूने कानून के साथ साथ इंसानियत का भी खून किया है। अब तुझे बचाने तेरी दौलत नहीं आएगी। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अमीरी का नशा हवालात में उतर जाएगा। अब तू जेल की चक्की पीसेगा। उठ और चल। साहब, आप भगवान बनकर आए हैं। अगर आज आप न आते तो ये राक्षस मेरे बेटे को मार डालता। शुक्रिया, मुझे नहीं, उस भोला और उसके बेटे को बोलो जिन्होंने हिम्मत दिखाई। भोला के ठेले पर आज जश्न का माहौल था। रामू और उसका बेटा भी अब आजाद थे और भोला के पास खड़े थे। भोला भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अगर तुम और तुम्हारा बेटा छोटू न होते तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचते। तुमने हमें नई जिंदगी दी है। एहसान कैसा रामू भाई? इंसान ही इंसान के काम आता है।
और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ठेला छोटा जरूर है, लेकिन दिल बड़ा है। आज से हम सब मिलकर काम करेंगे, तुम, मैं और हमारे ये 2 शेर बेटे। तो बापू, अब हमारा ढाबा गरीब का फिश फ्राई नहीं बल्कि फैमिली फिश फ्राई कहलाएगा, है ना? उस कड़ाके की ठंड में भोला के छोटे से ठेले पर अब 4 लोग काम कर रहे थे। ग्राहक फिश फ्राई के स्वाद और उनकी ईमानदारी के कायल हो गए थे। अब वहाँ ठंड नहीं बल्कि अपनेपन की गर्माहट थी। सच ही कहा है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अगर आपको ये कार्टून स्टोरी पसंद तो कार्टून स्कोप को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।